वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप MJPRU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं MSc के, तो हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहली बात हम आप समझ लीजिएगा कि इस बार जो सिलेबस है, पेपर जो है वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। ध्यान रखें कि पेपर जो है सारे सेमेस्टर वाइज होंगे, चाहे आप UG के स्टूडेंट हो या फिर PG के हो। तो सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है पहले की अपेक्षा NEP की तहत। तो देखें क्या सिलेबस रहेगा आपका। ये आपका सिलेबस का पैटर्न है। सेमेस्टर वाइज टाइटल, कोड और पेपर सारा दे रखा है। सबसे पहली बात आप समझ सकते हैं कि आपके जो है 4 पेपर होंगे, बाकी प्रैक्टिकल है, लैब है, सारी एक ऑप्शनल पेपर रहेगा। पेपर फर्स्ट है जिसका नाम होगा मैथमेटिकल फिजिक्स। जिसका नाम क्या होगा भाई? मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, 100 नंबर का होगा। दूसरा है क्लासिकल मैकेनिक्स, ये भी 100 नंबर का है। क्वांटम मैकेनिक्स ये भी 100 का है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये भी 100 नंबर का रहेगा। प्रैक्टिकल है वो आपका 100 नंबर का आ जाएगा। माइनर सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा कोई एक ऑप्शनल में, या तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी लें या फिर मैटलब। ये दो हैं, आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इंटर्नशिप पे जाना होगा कहीं भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी में, उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया। टोटल इतनी बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें डिफाइन है। अब हम बात करें फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर, जो आपका ये फर्स्ट है उसकी बात करेंगे। ये हमारा पहले सेमेस्टर में इतनी सारी हो गई। अब सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या होंगे, ये किताबें हैं आपकी। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ नॉमिकल मटेरियल, फिर प्रैक्टिकल भी वही सेम, इंटर्नशिप भी होगी। फिर आपका बात है सेकेंड ईयर में, सेमेस्टर थर्ड होगा, जिसमें आपके पेपर ये सारे हैं दे रखे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर आप ले सकते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स। ऐसे ही आगे PET, ये एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, या लेजर एंड फाइबर। ये आपका ऑप्शन है, आप कोई भी एक पेपर ले सकते हैं, कोई सा भी एक। ऐसे ही पेपर फिफ्थ जो आपका प्रैक्टिकल होगा, और सिक्स में आपको मास्टर डिसीजन, ये आपको रिपोर्ट बनानी होगी फाइनल। फिर आपका आता है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपके क्वांटम मैकेनिक्स होगी, न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, इलेक्ट्रॉनिक होगी। ये सारे पेपर आपके होंगे फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये सारी बातें होंगी आपकी। टोटल कौन कौन से पेपर के नाम हैं। 4 सेमेस्टर होंगे टोटल। 2 साल में आपका MSc कंप्लीट होगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करते हैं MSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट सिलेबस। जो आपका सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट का पहला पेपर जो है मैथमेटिकल फिजिक्स है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपका सबसे पहला जो होगा यूनिट फर्स्ट जो आपकी है वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। सेकेंड यूनिट जो है आपकी स्पेशल फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। थर्ड यूनिट आपकी फोरियर सीरीज, फोरियर एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। फोर्थ यूनिट आपकी प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड एलिमेंट्री टेंसर है। तो ये आपकी जो है ये टोटल आपकी हो गई, कितनी यूनिट हो गई? फोर्थ यूनिट। पहले पेपर में आपकी ये फोर्थ यूनिट हो गई, ये पहली यूनिट हो गई, ये दूसरी यूनिट हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये कौन सी हो गई? चौथी यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये सिलेबस आप फटाफट क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये जो है कुछ बुक्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इन बुक्स में से आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं अपने लिए। जैसे कि ये आपकी दे रखी है, ये आपकी MSc के लिए बुक्स हैं। ये है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है, और ये सारी है, राइटर भी दे रखे हैं आप, इंजीनियरिंग मैथमेटिकल, ये सारी, इनमें से आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं आपके MSc के लिए। ठीक है, तो ये सारी बुक्स हैं, इनमें से आप कोई सी बुक ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर। ये है सेकंड पेपर। अब सेकंड का आपका नाम क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें पहली यूनिट जो है वो सेंट्रल फोर्स, मोशन एंड लैग्रांजे इक्वेशंस है। सेकंड यूनिट है वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड लैग्रांजे इक्वेशंस। थर्ड यूनिट है आपकी कोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइजन ब्रैकेट। और फोर्थ यूनिट आपकी जो है हैमिल्टन जैकोबो फॉर्मेशन, रिजिड बॉडी, डायनेमिक एंड स्मॉल इक्वेशन। जैसा कि आप, ये पूरा आपका सिलेबस है, आप एक बार क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ बुक्स हैं आपके लिए, इनमें से आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की है, हर्बर्ट गोल्डस्टीन की है, NC राणा की है, ये BD गुप्ता की है, और ये आपकी अगली है SL गुप्ता की। इन चार में से कोई सी बुक ले सकते हैं, ये आपको हर दुकान पर मिल जाएंगी। ये आपका हो गया सेकंड पेपर। अगले हम बात करेंगे थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप सबसे पहले देखेंगे पहली यूनिट जो आपकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड क्वांटम मैकेनिक्स होगी।
सेकेंड यूनिट है ऑपरेटर फॉर्मुलेशन, थर्ड यूनिट थ्योरी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फोर्थ यूनिट है क्वांटम डायनेमिक एंड अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये आपकी 4 यूनिट हैं, आपका ये सिलेबस है सारा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये अब आपके आगे ये इस पेपर के लिए कुछ बुक्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स की HK मलिक की है, S गैसिरोज की है, अजय घाटक की है, तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं, ये सारी बुक्स हैं आपके लिए। अब आते हैं पेपर 4 पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पहली यूनिट जो है स्पेशल डायोड एंड ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। सेकेंड यूनिट है FET एम्पलीफायर जंक्शन फील्ड, इसमें भी डिवाइड है जेफेट और मॉसफेट, जो कि आपने BSc में पढ़ा होगा। थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और फोर्थ यूनिट जो है एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपकी चारों यूनिट हो गई। इनके लिए क्या है, बुक्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। इनमें से त्यागी जी की बुक है एक, ठीक है, वैन जी स्टेटमैन की है, SMSJ की है, तो आप कोई सी बुक ले सकते हैं, ठीक है। अब आप पेपर 5 में आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल, जिसमें जनरल है, तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, ये 7-8 प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल्स आपको करने होंगे। अच्छा, पेपर 6 जो आपका माइनर इलेक्टिव है, इनमें से आपको कोई एक लेना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C या मैटलब। तो इसका भी आपके पास इस सिलेबस जो है C का ये होगा, प्रोग्रामिंग इन C। 22 लेक्चर्स हैं टोटल इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट इंट्रोडक्शन टू मैटलब, तो ये इसका सिलेबस हो गया, ठीक है। और इसके लिए आपकी जो बुक है वो ये आपकी दे रखी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस। सेकेंड ईयर का सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।